क्वेश्चन नंबर 7 रेशो एंड प्रोपोर्शंस का टॉपिक। और इसमें कह रहा है कि हमारे पास इससे फर्स्ट 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी पिछले पार्ट में हो चुके हैं। एक्सप्रेस 18% एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म। हमें लोएस्ट टर्म में लाना है इसको। 18% को लोएस्ट टर्म में लाने के लिए 18 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और अब कैंसिलेशन करेंगे। 2 9 द 18 और 2 5 द 10, 9 बाय 50 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कि राइट डाउन एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के दरमियान हमें इर्रेशनल नंबर निकालना है। तो 3.1415 ये आप एक वैल्यू ले सकते हैं जो कि पाई की वैल्यू है। ये एक इर्रेशनल नंबर होता है दरमियान में 3 और 4 के दरमियान में वैल्यू जो है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर पाई है। और भी कोई वैल्यू आप लेना चाहें तो वो भी आपके पास आ सकती है। स्क्वायर रूट 10, तो स्क्वायर रूट 10 भी एक है और भी वैल्यूज़ जो कि इन बिटवीन हमारे पास। और ये पास पेपर का क्वेश्चन था, हमने यहाँ से लिया था 2011 क्योंकि डबल क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो ये कह रहा है कि आपने अ बैग कंटेन्स रेड एंड ब्लू पेन्स। रेड और ब्लू पेन्स हैं इसके पास और रेड एंड ब्लू पेन्स के दरमियान रेशो उसने बता दी है, वो है 2:7। और क्वेश्चन में वो कह रहा है कि रेड पेन की 18 है। तो इसका मतलब कि रेड 18 है तो यहाँ तो रेड की रेशो 2 है। तो हम क्या करते हैं, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारे पास जो 9 आएगा, 9 को अब दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 9 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, 9 को 7 से भी मल्टीप्लाई कर देना है। 9 2 द 18 हो जाएगा और 9 7 द 63। हमें चाहिए है इसमें किसका, ब्लू पेन। तो ब्लू पेन हमारे पास आ गए 63। रेड 18 थे, ब्लू हमारे पास 63 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एप्पल्स और ऑरेंज की आपके पास कहा जा रहा है कि एप्पल्स और ऑरेंज के दरमियान जो रेशो है वो हमें बता दी है। वो है हमारे पास एप्पल्स और ऑरेंज। ये हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले। ऑरेंजेस जो है हमारे पास हैं, जितने भी हैं वो हमारे पास उनके दरमियान रेशो बता दी है, वो है 2:3। और इनका सम हम पहले निकालेंगे क्योंकि हमें कहा गया है कि परसेंटेज ऑफ फ्रूट निकालना है। तो फ्रूट निकालने के लिए पहले टोटल फ्रूट के रेशो तो का सम कर लेते हैं, वो है 5। लेकिन इसमें हमें किसकी मांगी है, ऑरेंज की। तो ऑरेंज का हमारे पास है 3/5 पार्ट। तो पार्ट ऑरेंज पार्ट जो है वो हमारे पास है 3/5। और इसी तरह से अगर एप्पल का पार्ट देखा जाए तो एप्पल पार्ट जो है वो हमारे पास है 2/5। लेकिन ऑरेंज पार्ट पूछा है तो इसकी परसेंटेज मांगी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 3/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और इसकी परसेंट यहाँ पर बाहर परसेंट साइन ले लेंगे। कैंसिलेशन करते हैं, 5 2 द 10, 20 आ गया। 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60% इसमें हमारे पास वैल्यू आ गई। बॉक्स में जो एप्पल्स और ऑरेंज हैं उनमें ऑरेंज की फ्रूट्स में से 60% है, टोटल फ्रूट में से 60% है, इसीलिए हमने इसको सम भी किया था। ये हमारे पास आंसर आ गया और ये भी हमने लास्ट जो प्रीवियस पास पेपर्स हैं, जो पास पेपर्स हैं उससे लिया गया 63 और 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल इनको चेक करते हैं। 7.84। तो जब हम इसे इग्नोर करेंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ कॉल्ड फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। और जब हम इसे इग्नोर करेंगे क्योंकि ये मोर देन 5 है तो इसलिए प्रीसीडिंग वन में 1 ऐड कर देंगे। जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। 8 आपके पास वैल्यू आ गई। बाकी वैल्यूज़ हम छोड़ देंगे। उसके पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद आप 0 लगाएं या ना लगाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। 8 भी सिर्फ लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें 326 में भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है और हम इसके अलावा बाकी यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो छोड़ देंगे। जब हम इसे इग्नोर करेंगे तो अब इसमें 3 में 1 ऐड नहीं होगा क्योंकि 2 जो है वो 5 से लेस है और मोर देन 5 होता तो तब हम इसे 1 ऐड करते। तो अब यहाँ पर आ गया 3, सिर्फ आ गया 300। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट से पहले है इसलिए हम इनकी जगह पे 0 यहाँ लगाएंगे। अगर पॉइंट के बाद होता तो हमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पास है 0.18।
अब हम 0.18 को हम लेते हैं, 0.18 को भी हम चेक कर लेते हैं कि वो आपके पास वन सिग्निफिकेंट फिगर पे क्या है। ये इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है और ये वैल्यू मोर देन 5 है, इसलिए हम इसमें 1 ऐड करेंगे और ये बन जाएगा 2। 1 में 1 ऐड किया तो 0.2 आ गया। अब ये आंसर जो हैं वो यहाँ पर हम लिखेंगे। पहले नंबर पर 7.84 की जगह पर 8 आ गया और दूसरी वैल्यू जो है वो 326 की जगह पर हमारे पास 300 आ गया और थर्ड जो है वो आपका 0.18 की जगह पर 0.2 आ गया। अब हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि डिनोमिनेटर में डेसिमल को हटाएंगे। डिनोमिनेटर में डेसिमल है और उसको हम जब जैसे ही हटाएंगे तो उसके बाद एक डिजिट है और जब सिंगल डिजिट है तो हम उसकी जगह पर सिंगल ज़ीरो लगाएंगे। अगर 2 डिजिट होते तो हम 2 ज़ीरो लगाते। अब हम कैंसिलेशन करेंगे। 2 की कैंसिलेशन हमने किसी भी ज़ीरो वाले से नहीं करनी, पहले कर सकते हैं लेकिन नहीं करनी। आपने एक ऐसे नंबर से करनी है जो कि ज़ीरो नहीं है, जैसे इसमें 4 से हमने कैंसिल कर दिया, 2 4 द 8। अब आसान हो गया आपसे आपके लिए मल्टीप्लाई करना। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 द 12 और रिमेनिंग जो ज़ीरोज़ हैं वो तीनों यहाँ पर साथ लिख देंगे। 12,000 आपके पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पास और ये लिमिट ऑफ एक्यूरेसी का सवाल है। ये हम उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लिमिट ऑफ एक्यूरेसी का होगा उसमें करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 48/60, 48/60 को परसेंटेज में लाना है। 48/60 को पहले सिंपल फ्रैक्शन में लेकर आते हैं। 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 से हमने डिवाइड किया है। 4 1 द 4, 4 5 द 20। इस तरह से 3 से फिर डिवाइड कर दें। 3 4 द 12, 3 5 द 15। 4/5 आपके पास ये वैल्यू आ रही है। आप इसको परसेंटेज में लाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें और साथ ही इसके परसेंट साइन लगा दें। 5 को कैंसिल करें। 5 2 द 10, 20 हो गया। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 60% इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें वही कह रहा है कि द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, वो हमें बता दी है कि वो है 4:5। बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ टू गर्ल्स हमारे पास रेशो है 4:5। अब हम ये करते हैं कि पहले हमें पूछा ये गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास आर बॉयज़। बॉयज़ क्या फ्रैक्शन है, उनकी फ्रैक्शन क्या है। पहले सम ऑफ जो है रेशोज़ हम निकाल लेते हैं। सम ऑफ रेशोज़ 4 + 5 विच इज़ 9। और अब हम यहाँ कहते हैं कि बॉयज़ का पार्ट क्या है। बॉयज़ पार्ट है 4/9 क्योंकि 4 है उसका। गर्ल्स पार्ट अगर देखा जाए तो वो हमारे पास है उसका, जिसकी ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में। 5/9 हमें पूछा गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास आर बॉयज़। तो बॉयज़ जो हैं वो 4/9 पार्ट हैं, यही कहा गया था और बॉयज़ के साथ हमने फाइंड आउट कर दिया कि वैल्यू क्या आ रही है। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे पास पार्ट बी में, पार्ट बी, द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 3:4। 3:4 हमारे पास बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो दे दी गई है और वो हमारे पास क्या है 3:4। और अब वो ये कह रहा है कि 120 मोर गर्ल्स दैन बॉयज़। बॉयज़ से 120 गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो हम इसे 120 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो फिर हमारे पास पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन आ रही है। 120 से फर्स्ट को भी मल्टीप्लाई कर दिया, 120 से सेकंड को भी कर दिया, 360 ये हो गया और ये आ गया 480। तो 480 में से 360 को माइनस करके चेक कर लें और हमें पता चल गया कि ये 120 गर्ल्स ज़्यादा ही हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास गर्ल्स, अगर वो उसने पूछा है कि टोटल हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन स्कूल, तो फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे। 360 + 480 इन्हें ऐड कर देंगे, 12 का 1 आ जाएगा और आपके पास 820 टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स इन अ क्लास हैं। 840, हाँ 4, इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ी सी एक मिस्टेक है। ये हमारे पास है 840 यानी कि 0 और 8 और 6 14, 14 1 कैरी किया और ये 840 इज़ द आंसर। ये हमारे पास नेक्स्ट आंसर इसका 840 ही है और ये 4/9 है।